4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी 2-4 रोज़ पहले ही तो नायडू साहब टोपी लगा के रोज़ा अफ्तार कर रहे थे और यूट्यूब पर और अल्टरनेट मीडिया पर एक शोर बरपा हो गया था कि नायडू पलटे, मोदी जी को दिया झटका, वक्फ बिल पर मुसलमानों का करेंगे समर्थन। बाल योगी इनकी पार्टी के थे, पुराने टीडीपी के लोकसभा स्पीकर, उनके बेटे हैं सांसद। उन्होंने जारी कर दिया अपने सांसदों को कि मोदी जी के साथ खड़े रहना है। इतनी जल्दी तो नहीं पलटता कोई भी। सूरज को निकलने में, चांद को आने में भी 12-14 घंटे, 24 घंटे लग जाते हैं। ये इतनी जल्दी चंद्रबाबू नायडू कैसे पलट गए? इन्हें डर नहीं है कि मुस्लिम समाज इनको वोट नहीं देगा? ये जानते हैं असल में मुस्लिम समाज या भारत के वोटर्स की हकीकत। 2029 में आंध्र प्रदेश का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू जो फुल बहुमत से आए हुए हैं, वो 2029 तक तो उनको छेड़ ही नहीं सकता कोई। हाँ, मोदी जी और उनके तंत्र उनको ज़रूर छेड़ सकते हैं, जेल पहुंचा सकते हैं, दुनिया भर के मामले हैं, पहले भी जेल गए थे। तो इनको मालूम है कि 4 साल में गंगा में बहुत पानी बह जाएगा और ये मुसलमान और ये भारत का वोटर, ये तो भुलक्कड़ है, भूल जाएगा। कौन सा वक्फ बोर्ड? जाहिर सी बात है, एक फिल्म आई थी पेज 3, मधुर भंडारकर ने बनाई थी। पेज 3 नाम ही देखिए क्या है। तो उसके बारे में वो ये कहता था, एक जगह में उस फिल्म में डायलॉग है कि ये जो खबर है ना आज के फ्रंट पेज पर, ये दूसरे दिन पेज 3 पे चली जाएगी। तो वक्फ बोर्ड जो है ये पेज 5 पे चला जाएगा 4 साल बाद। कौन सा मुसलमान, कौन सा वक्फ बोर्ड, कौन सी नाराज़गी। वो फिर दोबारा से टोपी पहन लेगा किसी इफ्तार पार्टी में, मुसलमान फिर कहेगा ये तो आज का गांधी है। केजरीवाल ने जब कोरोना आया तो अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा कोरोना का जो इल्ज़ाम था वो मुस्लिम समाज का तबलीगी मरकज़ जो दिल्ली में है उन पर थोप दिया था। रोज़ाना आता था केजरीवाल, इतने तो दिल्ली केस के निकले हैं, इतने मरकज़ के निकले हैं, रोज़ाना डिटेल बुलेटिन दे रहा था। गोया के मरकज़ को और तबलीगियों को कोरोना स्प्रेडर बता दिया गया था। पूरे भारत में फिर चला। कोई मुसलमान ठेले लेके सब्ज़ी बेचने जा रहा था कोरोना में, उसको मार पिटाई करनी शुरू कर दी। उससे कहा तो अपना नाम लिखा, तुम थूकते हो। अरे यार क्या है, किसी एक इंडिविजुअल की गलती को पूरे समुदाय पर थोपते हो, कोई मसला थोड़ी ना है। अब वो नोएडा के अंदर जो बच्चे खाता था घर में ले जा कर के, निठारी कांड, अब उसके चक्कर में सारे समुदाय को बता दें कि ये सब बच्चों को कीमा करके खाता है। क्या बकवास है। लेकिन गोदी मीडिया जो चाहे खबर आगे कर दे। तो मैं दोस्तों नायडू साहब की बात बता रहा था आपको। कहाँ से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि इनको मालूम है कि ये वोटर, मुस्लिम समाज, भारत का वोटर, ये भुलक्कड़ है। इसीलिए राजनेता अपनी योजनाओं की बहुत सारी चीज़ें आखिर वक्त के लिए बचा के रखते हैं। सड़कें बनवानी है, गली नाले बनवाने हैं, तो ये आखिरी वक्त में कहते हैं कि हम डाल देंगे हड्डी, ये मान जाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो थोड़े ना कह रहा हूँ। चूँकि भूल जाते हैं ये कि किसने क्या काम किया। वक्फ बिल पर नायडू का पलटना, आप समझते हैं वो बड़ा घाघ नेता है, बहुत समझदार नेता है चंद्रबाबू नायडू। उसको मालूम है कि अभी फ़िलहाल मुझे अपनी राजधानी को सिंगापुर बनाना है, पैसा चाहिए, ईडी सीबीआई में इनके आदमी बैठे हुए हैं, अमित शाह मालूम नहीं किसका स्पीड बढ़ा दें, किसकी रोक दें। और रही बात मुसलमानों की, तो ये तो एक टोला है, इसको तो कोई भी धकेल कर ले जाए। तो दोस्तों बात यह है कि इसको यकीन है कि 4 साल बाद ये वक्फ बोर्ड का डब्लू भी भूल जाएंगे, ये किसी और मसले में लगे होंगे।
और 4 साल बाद तो जना क्या क्या हो जाए। तो ये अभी अभी की बात है, देश में थोड़ा सा हंगामा होगा। बस राजीव गांधी और शाहबानो केस और तलाक वाले मामलों को ही भारत के मुसलमानों सिर पर रख लिया था कि राजीव गांधी और कांग्रेस कभी यूपी में 30-35 साल से नहीं है, तमिलनाडु में इतने साल से नहीं है। बस वहाँ पर आके तो दरोगा बने थे, बाद में सब भूल जाते हैं ये लोग, सब भूल जाते हैं। दोस्तों बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू का कॉन्फिडेंस यही है, चूँकि इसको मोदी जी की तरह वोटर्स को, मुस्लिम समुदाय को पढ़ने की एक तजुर्बा है, तो 2029 तक की भूल जाएंगे। अब बात आती है दूसरी, ये अगर समर्थन करते हैं जैसा कि कर दिया होगा, चूँकि बाल योगी के लड़के ने व्हिप जारी कर दिया था, तो ये शुरुआत से प्री प्लान था। पहले वक्फ बोर्ड की बात लाई जाएगी, एक पर्ची रिजिजू के पास आएगी जी, उसके अंदर चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हमें आपत्ति है, वो जेपीसी में चली जाएगी। फिर जेपीसी में ज़्यादातर नुमाइंदे सरकार के होंगे, वो अपनी बात सुने बिना दूसरे पक्ष की अपनी बात को थोप देंगे। वक्फ बोर्ड के जिससे मायने नहीं पता उनको इसके अंदर रख दिया गया है। अरे वक्फ जानते हो क्या है? अब तो खैर थोड़ा बहुत वक्फ के बारे में पता चल गया है, लेकिन वक्फ में काफ और फे क्यों आया है ये भी मालूम है नहीं। वक्फा से वक्फ इसके पीछे क्या संबंध है, जगदम्बिका पाल को पता है? क्या बताएं साहब। ट्रम्प जब आया सरकार में अमेरिका में, तो मैं सोचने लगा दुनिया के लोगों क्या दिमाग आया, कहाँ कहाँ, मतलब अजीब अजीब नमूने दुनिया के अंदर आ गए, लोग लेकर आए। ज़ेलेंस्की कॉमेडियन था, यूक्रेन का बादशाह बना दिया उसको। अजीब मामला चल रहा है। चलिए खैर, तो दोस्तों बात यह है कि उनको अपना भी डर है चंद्रबाबू नायडू को कि अमित शाह मालूम नहीं क्या कर बैठे, और ये 2 वजहें हैं जिनकी वजह से वो बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। और अगर बात लगती मुस्लिम समुदाय को, तो जवाब देना भी सीखना चाहिए वोट के माध्यम से। ये नहीं कि नहीं साहब टोपी पहन ली इसने, तो ये तो इफ्तार में आ गया है, इसने तो 2 बातें कर ली हैं। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है। नीतीश कुमार पिछले 22-20 सालों में 16, 17, 18 साल बीजेपी के साथ है। वहाँ का मुस्लिम फिर नीतीश को वोट दे देता है, इस बीजेपी को नहीं देता। डायरेक्ट दे दो ना यार, डायरेक्ट दे दो, क्या नक्शेबाजी है। कान यूँ पकड़ो या घुमा के हाथ पकड़ लो, बात तो एक ही है। तो ये 2 वजह हैं दोस्तों जो मैं आपके सामने रखने आया था कि नायडू साहब का कॉन्फिडेंस इसलिए है कि 2029 तक ये अब्दुल पंचर लगाने में भूल जाएगा कि इसका वक्फ बोर्ड को लूटा जा रहा था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।